पढ़ लिया। 2 मिनट होलो ना। खड़ी हो। बोलो, अन्योन्य प्रेरण क्या है? एने देखी ना रे। आए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है? फैराडे का दूसरा नियम। चल बैठ। सबके याद हो? केरा नहीं हो? ना हो तो खड़ी हो जो पहले। हैं? तेरा याद हो? वो आगले रे। वो कैसे आगले भुला के रे? हैं? जो ना आवे वाला वो सब कभी कभी आ जाता है, समस्या ना है रे, ठीक है। चल। संडे के हम खत्म कर दो भाई, ठीक है ना, संडे के बाद क्लास न लेंगे। हैं? ये भोज होगा तो कहना थोड़ी पड़ो, तो बोली दे मुंह धो के आना है, ठीक है ना। भोज तो पहले जो टेस्ट नहीं देता होगा नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट का टाइम में ही भोज होगा। तो इस टाइम का तो मुंह पर जाने वाला बंदे कर दो, ठीक है ना। क्योंकि मॉर्निंग में होगा तो वो तो अबे नहीं करता है, तो ओकरा कैसे पता चलेगा? आ? सब क्लास ना, सब कल बंद होगा, जो अभी बच्चा लोग चलेगा ना। संडे को क्या तारीख हो? 28। तो संडे तक हम अपना चाहेंगे कि इसको निकाल दें। ना होगा तो 3-4 घंटा लगा देंगे, ठीक है ना। वो सब खत्म हो जाएगा। और उसके बाद 1 जनवरी से या एक आध दिन पहले से 31 तारीख से, मतलब कि 3 घंटा 4 घंटा पर डे क्लास चलेगा, एक ही विषय का चलेगा, ठीक है ना। हाँ। ऑनलाइन ऑफलाइन वो दोनों चलेगा, यूट्यूब पर चलेगा, ठीक है ना। हाँ। और बाकी टेस्ट अभी 2 गो तो लगातार हो गया था, 2 दिन छुट्टी बोला गया है ना। तो 3 गो पहले ही होगा, और उसके बाद फिर 5 गो होगा, ठीक है ना। तब विचार करल जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल के बाद 5 को होगा, ये तो गारंटी है। कारण नहीं बाद में होगा तो जहाँ मान लो 31 दिसंबर या 2 जनवरी 4 जनवरी के छोड़ दिए, तो हर जनवरी विकलांग हो जाएगा। जितना भी पढ़ाए हैं सब भुला जाएगा वो। हाँ, कुछ लोग है बीमार, बहुत दूर घरवा है हमारा, ठीक है ना। तो जैसे तो लगता है पैदल जाता है, ठीक है ना। अब पैदल आता है, 500 भाड़े लग जाता है, तो पैदले चल जाओ, याद करते चल जाना। तो कौची होगा, 2 दिन में बहुत ही यादो हो जाएगा। चोट्टा कहीं का। देखो, अब हम लोग चुंबक के बारे में चर्चा करेंगे, तो चुंबक तो आपने देखे ही हैं, ठीक है ना। तो चुंबक का डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं, तो गारंटी है आपको, ठीक है ना। लेकिन याद रहनी चाहिए, अगर याद है तो। क्या वह पदार्थ जिसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, चुंबक कहलाता है। या वह पदार्थ जो लोहा निकेल तथा कोबाल्ट को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता, चुंबक कहलाता है। ये सब पूछे उछेगा नहीं। जनरली 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन चुंबकत्व, तो चुंबक के आकर्षण करने की क्षमता को चुंबकत्व कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक, इसे पढ़ते हैं। तो प्राकृतिक मतलब जो नेचर में पहले से मौजूद है भगवान के द्वारा, कोई ऐसा चुंबक जो बड़ी बड़ी खानों में पाया जाता है। इसको आकार और रूप निश्चित नहीं होता, इसीलिए इसको कहीं यूज नहीं होता। प्राकृतिक चुंबक आकर्षण क्षमता भी बहुत कम होता है, इसको दिक् सूचक पत्थर भी कहते हैं। एग्जाम्पल में हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लोडोस्टोन, ये सब क्या है, प्राकृतिक चुंबक है। कृत्रिम चुंबक जो इंसान बनाता है, मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, उसको कृत्रिम, इसका जो हम लोग आकार रूप निश्चित कर देते हैं, तो इसका आकर्षण क्षमता भी बढ़ जाता है। चुंबक अगर कोई बोले, इसका मतलब है कि वो कृत्रिम चुंबक ही बोलता है। इस तरह से चुंबक का शेप और साइज होता है, छड़ चुंबक, वलय चुंबक, नाल चुंबक, चुंबकीय सुई, कंपास, इस तरह से। जनरली कृत्रिम चुंबक भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे हाँ, तो चुंबक, स्थायी चुंबक, इस तरह से पढ़ते थे ना। तो यहाँ एगो वर्ड होगा, कहने चल गया।
देखो, चुंबक दो प्रकार के मुख्य रूप से, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के, अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। ऐसे तो अस्थायी को ही क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबक बोलते हैं। अरे तो नहीं, तीनों मस्ती में ही तोरा पते ना कि कौन मस्ती में ही जो है। हाँ, अबरी मस्ती में रही तो तोरा गस्ती ला बैलो हम, ठीक है ना। हाँ, तो मुख्य रूप से चुंबक का डिफिनेशन और अस्थाई चुंबक का डिफिनेशन याद रखेंगे। कभी कभी विद्युत चुंबक भी देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा पदार्थ जिसमें लोहा कोबाल्ट निकल बोले ना आकर्षित करने का गुण, उसको चुंबक कहते हैं। अस्थाई ऐसा पदार्थ जिसके पास लौह पदार्थ जैसे लोहा कोबाल्ट निकेल को आकर्षित करने का प्राकृतिक तथा अस्थाई गुण मौजूद हो, परमानेंट हो उसमें, ये नहीं कि अभी है बाद में ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? परमानेंट कहेंगे। हाँ, कृत्रिम जो हम लोग क्या है, ऐसा चुंबक जो लोहे को कृत्रिम चुंबक के साथ रगड़कर माने बनाते हैं, इंसान बनाता है तो ये रगड़कर या साथ रखकर बनाया जाए, उसे कृत्रिम भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में चुंबक के साथ कोई लोहा को भी रख दोगे तो कुछ देरी के बाद उसको लोहे को किसी दूसरे लोहा में सटाओगे तो सट जाएगा, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है? आकर्षण करने का गुण आ जाता है, तो उसको कृत्रिम है थोड़ा देरी के लिए। हाँ, जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखो, अब ये हमारे क्या है? बैटरी है। तो ये सेल है, जिसको बैटरी नहीं बोले, सेल बोले। तो ये सेल है, ये देख रहे हो तार है ना लपेटा हुआ है, इसको देखो, काटी पर तार लपेटा हुआ है। तो काटी से मतलब हमको नहीं है, तार से मतलब है। तो काटी से क्या है जो समझो। काटी एक नर्म लोहा है, जैसे चाइनीज जकरा कहते हो ना, चाइनीज काटी है, ठीक है ना। हाँ, तो वो जो नरम लोहा है, मुलायम लोहा है, ठीक है ना। तो अब उसमें देखोगे कि देखो ध्यान से देखो, ये जो बैटरी सेल जिसको कह रहे हो, तो इसमें तार में करंट पास कर रहा है, देख रहे हो इसे, इस तरह से। तो ये परिनालिका के जैसा व्यवहार करता है, परिनालिका। और एकरा में देखोगे छोटा छोटा पिन इसमें क्या है? सट रहा है। पिन जो देखते हैं पेपर ऊपर में दो गो समाने वाला पिन इस तरह से रहता है, तो इसको देखो अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन कब तक? जब तक एकरा बैटरी में जोड़ले हैं। कहीं बैटरी वाला कनेक्शन हटाए तो खत्म, ठीक है ना। हाँ, तो में अभी जो ये सट रहा है तो कौन गुण है? चुंबकीय गुण है। लेकिन कौन सा चुंबक के जैसे व्यवहार कर? अस्थाई, अस्थाई, इसी को दूसरा नाम है विद्युत चुंबक। इस तरह से बनाया जाता है इसको। तो विद्युत चुंबक क्या है? डेफिनेशन कोई पूछ दे, क्या है? वह चुंबक जो किसी लौह चुंबकीय पदार्थ से बाहरी विद्युत धारा की सहायता से परिनालिका के उपयोग से बनाया जाता है, उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। कॉपी समय है सब, ठीक है ना। ये सब उसका क्या है? गुण है। तो देखो गुण 2 4 5 को जरूर याद रखो चुंबक का, ऑब्जेक्टिव सब में मिलेंगे। क्या है? ये तो पहले, सबसे पहले क्या हुआ? जो हमारा स्थायी चुंबक है, परमानेंट मैग्नेट है, वो क्या करता है? लोहा निकेल कोबाल्ट को अपने और क्या करता है? आकर्षित करता है। और इसको अस्थायी रूप से लटकाओ, अधिक स्वतंत्र रूप से लटकाओगे तो क्या होगा? उत्तर दक्षिण में रुकेगा। कोई भी जो क्षण चुंबक होता है हमेशा दो गो ध्रुव में होता है, यानी नॉर्थ और साउथ होगा, अकेले नहीं होगा। एक जैसे ध्रुव एक दूसरे को जैसे एक जैसे माने नॉर्थ नॉर्थ, वो क्या करता है? प्रतिकर्षण करता है। और साउथ साउथ भी क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। अब विपरीत रहेगा तो आकर्षण। किसी चुंबक के आसपास हमेशा क्या होता है? अस्थायी रूप से चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होता है। किसी चुंबक के आसपास रखे चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है? चुंबकीय प्रेरण होता है, इसीलिए वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अब कोनो चुंबक को हम लोग जब काट देंगे इस तरह से नॉर्थ साउथ को बीच से, तो ऐसा मत सोचिए कि नॉर्थ इधर हो जाएगा साउथ इधर हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा, फिर से इसमें वापस आ जाएगा नॉर्थ और साउथ, ठीक है ना। उसी तरह अब क्या है, किसी छड़ चुंबक को इस तरह से हम लोग काट सकते हैं ना, जैसे चुंबक इसको डॉट डॉट लाइन से काट दिए, तो काटने से क्या होता है? ये जो छोटा वाला एम है उसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव परवलयता। तो ध्रुव परवलयता क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। देख रहे हो ना, वहां एम है तो m/2 है, एगो प्लस एगो माइनस, तो नॉर्थ वाला को प्लस मानेंगे, साउथ वाला को माइनस। तो अब कोई क्वेश्चन में आ ही जाता है, देखते हो 2 नंबर में कभी कभी आ सकता है ये, ध्रुव पारवलयता क्या है? पोल स्ट्रेंथ क्या है? तो किसी चुंबक के ध्रुव के द्वारा किसी पदार्थ को आकर्षित करने की क्षमता ध्रुव पारवलयता या ध्रुव प्रबलता कहलाता है। चुंबकीय आवेश
तो जो पोलर स्ट्रेंथ बोल रहे हैं उसी को एक तरह से क्या बोलते हैं, चुंबकीय आवेश बोलते हैं। क्या करा है, किसी चुंबक का ध्रुव प्रबलता चुंबकीय आवेश के जैसा काम करता है, तो इसको ध्रुव प्रबलता के परिमाण को क्या बोलते हैं, चुंबकीय आवेश। यानी जो इलेक्ट्रोस्टेट में Q1 Q2 पढ़ते थे ना, तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, M1 M2 पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ही ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो मैग्नेट में क्या हो, के M1 M2 बटा आर स्क्वायर। ये वाला तो बार बार आपको परेशान करते रहता है, कंफ्यूजन होते रहता है, कितना मार के खाता गलती मरा गलो, ठीक है ना। देखो, तो ये नॉर्थ और साउथ जो होता है ना, वो एकदम लास्ट में नहीं है, वो बीच में थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा इधर है। तो ये मैग्नेटिक लंबाई है। पूरा मैग्नेट की लंबाई को ज्योमेट्रिकल लंबाई बोलते हैं। तो ये नीचे वाला जो लाइनिंग देख रहे हो ज्योमेट्रिकल है, और बीच वाला जो है मैग्नेटिक है। तो नीचे वाला 6 होता है, तो बीच वाला 5 होता है, 6-5 के रेशियो में होता है। तो जी वाला बड़ा रहेगा, एम वाला छोटा रहेगा। तब इसी को आप कैलकुलेट करिएगा, एल जी निकालिएगा, तो ये वाला क्या होगा, इधर हो जाएगा, तो 6/5 एल एम होगा। अब ई निकालिएगा तो उल्टा होगा, 5/6 एल जी होगा। बार बार देखते होंगे, एग्जाम में आते रहता है, ठीक है। क्लियर है ना, ठीक है ना। तो कभी ई पूछेगा, कभी ई पूछेगा, ऐसा ही ऑप्शन में रहता। बढ़िया से कनमा खोल लो, कंफ्यूजन होना तो ज्योमेट्री और मैग्नेट यहाँ लिखना, 6-5 लिखना। तो ज्योमेट्री मैंने पूरा ज्यामितीय, ठीक है ना, और मैग्नेट मैंने नॉर्थ और साउथ वाला, ठीक है। वो गलती मार देता है, ठीक है ना। और होश में नहीं रहेगा तो गलती होना ही है, ठीक है ना। है? गलती हो गया है। देखो, ना हुआ तो खुशी की बात है, ठीक है ना। चुप। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा तो Q, मैग्नेटिक चार्ज रहेगा तो M। इलेक्ट्रिक डायपोल इस तरह से -Q + Q, और ये मैग्नेटिक डायपोल तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल इसे रखेंगे। इसका डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो P बराबर Q इंटू 12, और इसका M बराबर M इंटू 12। M क्या है यहाँ, बड़का M चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट है। देख रहे हैं ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए, ये इलेक्ट्रोस्टेट में इस तरह से पढ़ते थे, मैग्नेट में इस तरह से पढ़ते हैं हम लोग, है ना, μ0/4π m1 m2/r। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से E बराबर F/Q0, तो इस तरह से मैग्नेटिक में F/m0। यहाँ क्या होगा, एक तरह से m0, है ना, तो वो कट जाएगा, तो m/r। इसमें जो बल लगता था F बराबर QE, तो इसमें बल लगेगा F बराबर MB, ठीक है ना। ये सब देखो बार बार यूज होता है बीच बीच में, ठीक है ना। समझो, इतने से पूरा मैग्नेटिक का पकड़ बन जाता है आपका। टॉर्क पढ़े थे ना, तो टॉर्क तो क्या होता है, एक तो P क्रॉस E, तो यहाँ पढ़ेंगे तो M क्रॉस B, M क्रॉस B। और उसी तरह PE साइन थीटा भी कर सकते हैं, MB साइन थीटा भी कर सकते हैं, है ना। एक्सियल पॉइंट पर याद है, अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति, ठीक है ना। तो अच्छी स्थिति में 2P/R क्यू, तो एक में 2M/R क्यू। निरक्षीय में P/R क्यू, तेरा में M/R क्यू। याद रखना, M बड़का होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या बोले, फिर क्या है, पोटेंशियल पढ़ते थे, तो पोटेंशियल क्या होता था, P/R²। तो P के जगह यहाँ क्या होगा, M/R²। जिंदा है ना रे? तो यहाँ इक्वेटोरियल पॉइंट मैंने निरक्षीय, तो निरक्षीय में 0, तो एकरो में क्या होगा, 0, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाता था, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद लूप बनाता है। ये ध्यान रखना, एम और एम में कंफ्यूजन न हो जाए। छोटका एम क्या है, पोलर स्ट्रेंथ, ध्रुव प्रबल, ये था। बड़का एम डायपोल मोमेंट नहीं, बल्कि मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो इसका मात्रक याद है ना, एगो का छोटका का मात्रक क्या बताए थे, एम्पियर मीटर, इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एगो एम्पियर प्रति मीटर होता है, तो एम्पियर प्रति किसका, चुंबकन तीव्रता का, चुंबकन तीव्रता का, ठीक है ना। गॉस का नियम पढ़ते थे, तो एकरा में गॉस का नियम ही ना पढ़ते थे, या इस तरह से या इस तरह से कह सकते हैं, लेकिन एकरा में गॉस का नियम 0। क्यों, क्योंकि बंद लूप का निर्माण करता है। देखो, ऑब्जेक्टिवा में यही सब ना रिलेट करते रहता है, ठीक है ना। ये एक बार 5 नंबर में आया है, एक बार, ठीक है ना।
लेकिन उम्मीद कम है लिखना। सेंटअप में आया था लिखना। तो हनी तो अब इतने एक्सपर्टे हो गए नहीं है कि तो हनी का कुछ कहे की जरूरत है, तो हनी तो खुद हीरो है लिखना। हाँ चलो, इंग्लिश में के चैप्टर रिवीजन हो गलो? सब हो गलो हैं? बुक चल ग्रामर अभी बाकी है ना हो? आ, क्या? तो देहाती मीडियम वाला जितना इंसान है वो इंग्लिशवा को तनी पकड़ो, ठीक है ना? आ, कौची रे? अब लिखने से नहीं होगा तो छोड़ने से भी तो नहीं है ना होगा। क्या? हिंदी में नंबर कट जा तो थोड़ा कटेगा भी, तो ही कटना चाहिए, हुआ नहीं कटना चाहिए। हम जान के बोले हैं जितना जरा नंबर काटेला है काट लीजिए, ठीक है ना? आए? वो काला टेंशन ले ले, अभी पूरा जनवरी हम गाना गए भाई हैं? हाँ, जेकरा मानो जल्दी घरे जाला चल जो, लेकिन हम पूरा जनवरी गाना गए बहु, ठीक है ना? हैं? हाँ, रेगुलर वाला बैच 1 घंटा वाला हम इसलिए खाली रोकना चाह रहे हैं ना, कि हम चाहते हैं कि देखो अभी वाला क्वेश्चन चैप्टर है तो एक दिन में एक चैप्टर पूरा कर दे। तो जैसे 15 को मान लो चैप्टर है, तो फिर 15 दिन ऐसे करेंगे हम, ठीक है ना? नहीं समझे? तो 15 दिन है तो हम दो दो तीन तीन चैप्टर को एक दिन करेंगे, 5 दिन में पूरा फिजिक्स फिर पढ़ाएंगे। तो पूरा फिर पढ़ाएंगे तो में तनी डिटेल से पढ़ाएंगे। डिटेल का मतलब है कि जो लंगड़ा अंधरा बहरा गधा उधा सब है, एक बार फिर हो जाए उसको। फिर हाँ, फिर ऑब्जेक्टिव सब है सब विषय का, तो उस सबको भी कवर करेंगे ना, ठीक है ना? इसीलिए अभी तक हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं। हम कहाँ पढ़ाते हैं? यूट्यूब पर तनी मैंने पढ़ाया तो पढ़ाए ना, तो हम ऑब्जेक्टिव कहा है कि अगर इस सब जरा क्लियर ना रहेगा वो ऑब्जेक्टिव पढ़ेगा कुछ है, वो बस खाली एक का भी दो का सी हो जाते और कुछ होते है। तो इसीलिए तो हम हूं आजकल क्या है, अब जो नहीं पढ़ा है तो हमके तुरंत लो, अब क्या करोगे? ऑब्जेक्टिव को कोई ऑप्शन है ओकरा पास अब, ठीक है ना? और बाकी तो जो पढ़ रहा है शुरू से रिवीजन कर रहा है ओकरा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ, कची नंबर कटने का तोरो से अच्छा से करो पता है? हैं? तो बताएंगे ना, अभी कहाँ जाएंगे? अब ये तोरा सब बता देंगे तो बोलते तू हमरे में हुआ यूज करे लग मही, हमरे टेस्ट में यूज करे लग मही। तो तू हमरे टेस्ट में यूज करे लग मही तो यूज हुआ करेला है कि ये करेला है, ठीक है ना? अब चोरी करेगा ढंग बता दे तो यहाँ चोरी ना करेगा ही। हाँ, तो यही प्रैक्टिस करेंगे। बढ़िया चोर है तो। वैसे ही एगो तनी मैंने बगल के मैंने गांव के ना कहता कुटुम है, ठीक है ना? ता मैंने एक तरह से हम लोग पुराने जमाने में क्या है, कोनो पापा को उम्र के है तो चाचा बोलिए देते थे। और मम्मी की उम्र के अगर गांव की लड़की है तो बुआ बोलिए देते थे। नानी घर के उम्र का है तो मौसी बोलना ही है। ऐसा ही कॉमन सी बात है कि नहीं बात है? और तुम्हारा उम्र के है तो भैया दीदी बोलना आम बात है। बूढ़ा बुजुर्ग हो गया तो दादा दादी होइए गया। तो ऐसे ही एगो गांव के कुटुंब था कि मैंने वो यही रहता था, तो सब वगैरह पूरा गांव के फूफा बन गया था वो, ठीक है ना? तो गांव के फूफा बन गया। तो ऐसा ही था, क्या कहता है अरे कुट्टी काटे वाला नहीं रहता है, कुट्टी काटे वाला है। तो एगो तो बड़का होता है, एगो छोटका नहीं होता है, ठीक है ना? तो ऐसा ही कहा कि लवन ऐसे ऐसे काटा ही हो, काटे के कुटुर अंगूरिये काट लिया, बताओ। मानो ओकरा बैठा के बता रहा, तो कभी काटा उटा नहीं था। तो वो एक दो बार नहीं कहता, ऐसे ऐसे करे से कटिए जाता है। अब बोलते बोलते ऐसे ऐसे काट रहा था, अंगुरिया काट लिया, पूरे अलग कर लिया खा, ठीक है ना? तो कहा तो सच्चे में गांव के कुटुम ही विकलांगे बन गए नहीं, ठीक है ना? तो वो क्या है, वो ओकरा लगा ना कि कोई बड़का बात है ये नहीं। छोटका मशीन खतरनाक होता है ना,
नहीं लगता पैर से रख करके नहीं कुटी काटता है, ठीक है ना। तो इसी काट रहा था, काटते करते कोई कुछ बोला होगा, तो बोला होगा तो ये तो अगर मन मानी था, हाथ लगा दिया, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो कभी कभी धोखा नहीं हो जाता है। तो ये मत सोचो कि तुरते तुम सीखिए गया, ठीक है ना। अब मुश्किल से एक आटी भी नहीं काटा होगा, एक आटी बुझता है ना, ठीक है ना। एक आटी भी नहीं काटा, अंगूरी काट लिया, बताओ। और अब समस्या क्या हुआ, जो सुनेगा था ना। अब जेकर वो कुट्टी काटे वाला था, अब ओकर पूरा परिवार ओकरा गरिया रहा है, तू सिखैनी काहेला, ठीक है ना। वो ना जाना हले तोरा काला सिखैनी। तो फिर एक साथ वही हो जाते, ठीक है ना। कि कहीं गलती से चोरी करला सिखा दिया, तो ये डकैती कर लगेगा, ठीक है ना। अब बता, ओकरा जरूरत भी नहीं था कि कुटी काटना है, वो मजाक मजाक नहीं होता है, गांव के कुटुंब है तो ओकरा तो कुछ बोल देता ना है, ठीक है ना। तो चल आए, देखो ध्यान से, अच्छा कॉन्सेप्ट भी यही, देखो ना। डायपोल मोमेंट हम लोग पढ़वे करते थे, चलो बात नहीं करें। तो इस तरह से क्या है, जो रेखा है वो कौची है, चुंबकीय क्षेत्र है। कैसा चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। आई जो देख रहे हो क्या है, चुंबक है, ये क्या है, चुंबक। तो ई वाला नॉर्थ पोल है, आई वाला साउथ पोल है। तो यहाँ पर प्लस एम, तो यहाँ माइनस एम, तो इधर बल लगेगा तो एम बी माइनस वाला, तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। इधर प्लस वाला तो प्लस भी लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन अब एक इधर लगेगा एक इधर लगेगा। तो दोनों जब अपोजिट साइड लगेगा तो क्या चाहता है, घूमने के लिए चाहता है। तो घूमने का मतलब क्या होता है, बल आघूर्ण होता है। तो बल आघूर्ण क्या पढ़ते थे, बल इंटू लंबवत दूरी। तो बल कितना हो गया, एम बी, तो ये हो गया एम बी। लंबवत दूरी यहां से इस तरह से जब निकाले तो ये 2l cos थीटा 2l sin थीटा, तो 2l sin थीटा, तो एम इंटू 2l बी साइन थीटा, तो एम बी क्या हो गया, साइन थीटा। ठीक है, तो क्या निकल के आया, टाउ। टाउ मने बल आघूर्ण, इसी को ना पढ़ते थे, टाउ इक्वल टू क्या है, समझ रहा है ना। तो इसको कह सकते थे ना एम बी, तो एम क्रॉस बी, ऐसे बोलते थे ना ऑब्जेक्टिवा में, ठीक है ना। तो अब मान लो ये तो घूमेगा, तो मान लो कितना घूमा, डी थीटा थोड़ा सा। तो डी थीटा घुमाने में कार्य, तो देखो बात नहीं करें, जो हम लोग 11th में पढ़ते थे तो वो बल इंटू विस्थापन पढ़ते थे। यहाँ कार जब घुमाने की बात होगा तो बल इंटू क्या होता है, डी थीटा होता है। तो बल नहीं, बल के जगह टाउ, बल के जगह टाउ, घूर्णन के लिए टाउ और चलने के लिए बल। तो घूमने के लिए यहाँ क्या हुआ, टाउ इंटू डी थीटा। तो टाउ का मान निकाल दिए थे, एम बी साइन थीटा डी थीटा। तो मान लिए कि थीटा वन से थीटा टू घुमाएगा, तो थीटा वन से थीटा टू घुमाएगा, तो इंटीग्रेट कर दिए, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता था, माइनस बाहर कर दिए, थीटा वन से थीटा टू पुट कर दिए, तभी माइनस अंदर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू क्या हुआ, कार्य हो गया। अब देखिए यहां पर वही फॉर्मूला आ गया। अब थीटा वन मान लो 0 डिग्री हो गया, मैंने जीरो से घुमाना शुरू किया, तो जीरो से घुमाना थीटा टू तक, तो ये आ गया कितना, एम बी इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो देखो ये बार बार क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है ना। एम बी इंटू वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है, ये कार्य होता है। यही कार्य क्या बदलता है, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक है। चलिए इस सब की तो जरूरत नहीं है अब, ठीक है ना। ऐसे देखो ऑब्जेक्टिवा में वो आता है, देखो कोनो कोनो बैचवा में हम नहीं पढ़ा पाए हैं, 11th वाला पार्ट है, एक आ बैच में छूट गया होगा, या बहुत सारे टीचरों से छूट जाता है, देखो क्योंकि 11th का पोर्शन है। लेकिन एक वो ऑब्जेक्टिव में बहुत पहले आया है यहाँ से प्रश्न, देखो ए तो नहीं मस्त है ना रे, ठीक है ना। हाँ, टेंशन है नहीं है कि फेलो होना है, ठीक है ना। अगला साल से सोच लिए हैं रिवीजन कराएंगे 1 जनवरी से, ठीक है ना। हाँ, अगला साल मजाक नहीं, 1 जनवरी से पहले रिवीजन नहीं शुरू करेंगे, ठीक है ना। हाँ, बैच खत्म होगा आराम से 1 दिसंबर तक, ठीक है ना, 1 जनवरी से शुरू होगा। हाँ, क्या करेंगे अब, तो नहीं ऐसा चुट्टा रहेगा तो दोबारा भी मेहनत करता पढ़वे नहीं करता है, तो फायदा क्या है। हैं? तो नहीं पढ़ेगा तो यही ना उपाय, देखो
इस सब 11th में थोड़ा बहुत याद होगा, नहीं पढ़ते तो ओमेगा बराबर थीटा बाई टी सब पढ़ते थे ना रे, तो 2 पाई बाई टी सब ना पढ़ते थे, ठीक है ना। तो यहाँ से टी बराबर तो क्या होगा 2 पाई बटा ओमेगा, ओमेगा के को मान होता है के बाई एम, तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, आवर्त काल का, ठीक है। 11th में पढ़ते थे स्प्रिंग स्प्रिंग जब निकालते थे, ठीक है ना। चलिए बात नहीं करें, तो यहाँ पर एक वो आता है कभी कभी दोलन का आवर्त काल, ठीक है ना। दोलन का आवर्त काल, तो ये सब मत याद रखना, एक खाली वर्ड याद रख लो यहाँ से, ई वाला फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है ना। एफ बराबर कितना हो गया, एफ बराबर हो गया 1/2 पाई रूट अंडर एम बी बटा आई, ऐसे। तो ई वाला याद रखो, और नहीं तो फिर ई वाला याद रखो, क्योंकि टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहां से क्या आता है जे सुनो, क्वेश्चन आएगा कि चुंबकीय आघूर्ण को 2 गुना किया जाए, 4 गुना किया जाए तो आवर्त काल के गुना होगा। तो देखो अगर यहाँ चुंबकीय आघूर्ण की 4 गुना करेगा तो रूट से बाहर आएगा तो 2 गुना हो जाएगा। नहीं, चुंबकीय क्षेत्र है ना यहाँ बी एम वाई, इस तरह से ध्यान रखना होगा कि रूट में है तो कितना गुना का होगा, ठीक है ना। तो ये खाली फार्मूला है, ध्यान रखना बस। 2 गुना तो रूट 2 गुना ही ना, तोरा बुझा हो, छोटा है सोच के 4 के वर्गमूल निकाल लगे तो 2 के कैसे निकालती, ठीक है ना। तो तोरा पता ना मैं तो पढ़ा ही रहे, ठीक है ना। देखो स्पर्श जया का नियम, ठीक है ना। देखो मैथ वाला सर को जी पढ़ा रहे हैं, डाउट क्लियर, तो क्लियर हो लो ना डाउट, तो मैथ में 100 में 100 आवा हो, तो डाउट क्लियर कैसे हो लो, क्या करके 90 आवा हो, देखिए चोट्टा सबके और डाउटे क्लियर करा है, ठीक है ना। तो रे उठ की बेटी कराएंगी ना अब, बहुत दिन हो गलो ना पहलवान रे रहा, अब तो लगो तोरे शुरू करे पड़ता, चलो चुप रहो। ये सब आया नहीं है, लेकिन आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन ये सब फॉर्मूला देखा होगा, tan थीटा बराबर बी वी बाई बी एच। ए गप ना करो, क्या करे, यदि कोई दंड चुंबक माने क्षण चुंबक किसी ऐसे क्षेत्र में रखा हो जहां 2 चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो, मान लो एगो एने है एगो एने है, परपेंडिकुलर हो, तो दंड चुंबक उस कोण पर जाकर रुकेगा जिस कोण की स्पर्श जया दोनों चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात के बराबर होगा, और कोण उस क्षेत्र के साथ बनेगा जो हर में होगा यानी नीचे होगा। देखो ऐसे, जैसे क्या है कि देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ 2 गो है, एगो इधर है एगो ऊपर है, तो आप जो एगो रखे थे हम लोग छड़ चुंबक तो घूम जाता था, अब यहाँ तो 2 गो है तो ये नू खींचेगा ये नू खींचेगा। जैसे अगर खाली इस साइड अभी ऐसे था, इस तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ऐसे हम लोग रखे थे चुंबक को तो ये घूम जाता था ना ऐसे, ठीक है ना। लेकिन अब तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो वो खींचते ही, तो वो खींचेगा तो ये कहां जाएगा, बीचों बीच में, तो ये वही कोण पर रुकेगा जहां पर दोनों का घटक क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों घटक बराबर होगा, कोण कहां से बनाएगा, नीचे वाला से। तो वही कर रहे हैं, टाउ हॉरिजॉन्टल और टाउ वर्टिकल दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर होगा तो क्या होगा, एम बी साइन थीटा ही ना पढ़ते थे, तो ये हॉरिजॉन्टल है तो बी एच लगा दो, वर्टिकल है तो बी भी, तो साइन बटा कॉस tan बी भी बाई क्या हो गया, बी एच हो गया। बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है। चलिए इस तरह से आप, गैल्वेनोमीटर होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। तो देखने हैं खाली, कुछ समझना वमझना नहीं है राम, ठीक है ना। चलिए पूछे उछेगा नहीं, टेंशन में ना रहिएगा आप, ठीक है। देखता होगा ये कल भी लगता आ गया था, ऑब्जेक्टिवों में आता है।
सुग्राहिता वाला क्वेश्चन देखते होंगे बार बार आता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, डेल्टा थीटा बाई आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये विक्षेपण, एक तरह से क्या कहते हैं इसको, विक्षेपण बटा धारा, विक्षेपण बटा धारा, जितना घूमेगा तो विक्षेपण हुआ, और जो धारा प्रवाहित होगा। अब 45 डिग्री पर ही क्या होता है, महत्तम होता है, मैक्सिमम, क्योंकि tan थीटा है, tan 45 पर 1, क्योंकि दोनों बीचों बीच में। यहां से आपका क्वेश्चन नमन कोण ये सब याद है, देखो ना। तो पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का जो सबूत है आप जानते ही होंगे, काहे होता था जो, तो इसका अब इतिहास ना पढ़ेंगे हम लोग। ये सब याद है ना, भौगोलिक का चुंबकीय अक्ष। देखो कल रात में देखा होगा ऑब्जेक्टिव में, ये सब ही था, देखो ना। चुंबकीय यामी उत्तर था ना, चुंबकीय यामी उत्तर, तो ये 2 नंबर में भी आता है, ध्यान रखिएगा, देखो ना, आपके नोट्स में होगा भी, देखो ना। तो चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं, इतना लिख के फिगर बना देना। दिक्पात कोण ये सब बार बार देखे होंगे, आता है, ठीक है ना, 2 नंबर में है ना। तो क्या है, पृथ्वी के किसी भी बिंदु पर भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। ये याद कर लो जरा, नहीं याद है, ठीक है ना। पृथ्वी के, हाँ आता है, आ सकता है, टेस्ट में भी तो आ ही गया होगा, है ना। तो भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं, इसको अल्फा द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। फिर से वापस आ गए, नहीं दोबारा दिन पढ़ाए होंगे तो आ गए, यही था ना। हाँ देखो, कितनो दिन खराब रहो, दिक्पात कोनो नमन कोण में एगो आते ही रहता है ना, कुछ तो ऑब्जेक्टिव में सही लेकिन आएगा, ठीक है। हाँ, तो नमन कोण, हाँ 2 नंबर में भी आता है। तो क्या है, पृथ्वी के सतह तथा पृथ्वी पर उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण को नमन कोण कहते हैं। या दूसरे भाषा में क्या है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज से जो कोण बनाती है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ क्षैतिज है इस तरह हॉरिजॉन्टल, अब ये झुक जाता है, तो ये जो झुकता है वो कोण क्या है, आपका नमन कोण। तो ये क्षैतिज से जो कोण बनाती है उस स्थान का नमन कोण कहते हैं, इसे थीटा या डेल्टा से सूचित करते हैं। चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण, देखो नमन कोण को ही नति कोण बोलते हैं, याद रखिएगा, नमन कोण और नति कोण एक ही है, ठीक है ना। तो इसका मान कितना, 90 डिग्री, है ना। तो चुंबकीय नीरज के प्रत्येक स्थान पर नमन कोण कितना, 0 डिग्री, और अलग अलग स्थान पर अलग अलग होगा। और दिल्ली में हम लोग मेजर करते हैं भारत के हिसाब से, तो लगभग 42 डिग्री है, ठीक है ना। हाँ चुप रहो। और ये भी क्वेश्चन ऐसे ऐसे भी पूछता है, भूमध्य रेखा और ध्रुव, तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर क्या होगा, या ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आने पर क्या होगा। तो ये धरती माता होते हैं ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, भूमध्य रेखा, इस ध्रुव, ये भी क्या है, ध्रुव, तो ये नॉर्थ ये साउथ। तो देखो यहाँ हो गया 90 डिग्री, यहाँ भी के डिग्री 90 डिग्री, और यहाँ के डिग्री 0 डिग्री। तो एन से एन आओगे तो बढ़ेगा, और एन से एन आओगे तो घटेगा, यानी हम लोग क्या कहें, भूमध्य रेखा से आएंगे ध्रुव की ओर तो घटेगा, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर तो बढ़ेगा। बस यही ध्यान रखना है, क्योंकि याद रखना ध्रुव पर के डिग्री है, 90 डिग्री, और भूमध्य रेखा पर कहेगा तो 0 डिग्री। देखो इस तरह से इसका फिगर उगर भी हम लोग बनाते थे, याद है ना, देखो ना। तो इस तरह से जो है, तो ई वाला को क्या बोलते हैं, नति कोण, ऐसे।
तो ये दोनों क्या है, नति कोण। यहाँ से चुंबक को लटकाएंगे तो क्या हो जाता था, नमन कोण। तो भौगोलिक याम्योत्तर चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने कोण को क्या बोलते थे, दिक्पात कोण, नमन नहीं, दिक्पात कोण, है ना। यहाँ पर फिगर सही है, देखो देखो। तो ये देख रहे हो चुंबक है, तो ये झुका, तो ये थीटा है ना, तो थीटा को क्या बोले, नमन कोण या नति कोण। और वो अल्फा जो था वो क्या था, दिक्पात कोण था। अल्फा क्या था, दिक्पात कोण। तो ये वाला देखते होंगे ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं भेटेगा। कल है टेस्ट में जो क्वेश्चन था देखोगे, बी एच बी कॉस थीटा करके था ना एक ऑप्शन में, दिखा नहीं था। तो ये हॉरिजेंटल क्षैतिज घटक, ये क्या था, ऊर्ध्वाधर घटक। तो इसी से ना क्वेश्चन कल था एगो, दिखना नहीं था। दम ये सब एक आगो आते ही रहता, आप देखते ही हैं, दिखना। चलिए बात नहीं करें। ये तो देल है वैल्यू कि आपका देल है तो निकालिए। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक तो याद है ना, टेस्ला गॉस ये सब। तो क्षैतिज घटक में क्या निकालेंगे, बी कॉस थीटा, है ना। जो देल रहेगा वो नमन को मार देंगे, ठीक है। तो ये सब न्यूमेरिकली टाइप्स के हैं, ठीक है ना। उदासीन बिंदु जहां क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र हॉरिजेंटल कंपोनेंट बराबर, तो उसको उदासीन बोलते हैं, ठीक है ना। देखो कूलाम का नियम तो इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़वे किए थे, ठीक है ना। तो उसी तरह यहाँ भी कूलाम का नियम होता है, ठीक है ना। देख रहे हो ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसी तरह से कूलाम के अनुसार भी निकालेंगे। अच्छी निरक्षीय में ये वो पढ़ लेना। चाहे विभव में आओ, चाहे चुंबकीय में, चाहे तो और कहाँ विद्युत क्षेत्र में, तीनों में एगो अच्छी निरक्षीय तीन तीन नौ गो न हो जाए, ठीक है ना। तो नौ गो में एकागो आवे के संभावना एगो दूगो भी सीख गया तो सब सीख गया, ठीक है। हाँ ये सब पढ़े थे ना द्विध्रुव वाला में मैटर में, ठीक है ना। हाँ अब ना पढ़े थे तो अब गाना गाइए, अब क्या करिएगा, ठीक है ना। हाँ देखो इसमें महत्वपूर्ण है निरक्षीय वाला, ठीक है ना। चलो इसको तनी अच्छा से देख लो, जिसको कोई समस्या है बता देना, ठीक है। नहीं मैग्नेट में आएगा तो इसी में उम्मीद है, ठीक है ना। इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। किसी भी स्थिति में आएगा तो विभव वाला का ज्यादा उम्मीद रहता है, विभव वाला, ठीक है ना। पढ़ लो इसको अच्छे से पहले, माने माने कॉपी में है ना रे। फिगर पहले आंखें खोल लो, जो कमजोर का है, ठीक है ना। जेकरा भी अच्छा नंबर लावे ला हो वो कम से कम पूरा जनवरी पटने में बिताना, ठीक है ना। घरे जाए के प्लान में है ही तो कैंसिल कर दे ही, ठीक है। स्कूलवा जाना हम मना ना किए, घरवा जाना मना किए, ठीक है ना। हाँ। कारण कि देखो पढ़ने में भार नहीं है उतना ज्यादा, जितना कि उसको पढ़लका के याद रखने में है, ठीक है ना। कहा कि पढ़ना बड़ा आसान है लेकिन ओकरा याद रखना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। और जहां बोले नहीं तभी गड़बड़ा गलो। हाँ और लगाओ कि घरवा में जाके तो रूमा में बंदे रह तो चल जो, ठीक है ना। लेकिन वो संभव नहीं है। अब पढ़े के लिए बोर्डवा पढ़ते सब ही अपने में आपस में बतिया रहे हैं। कल ही पूछबो, आप बढ़िया से पढ़ ले, ठीक है ना। क्लास चल तो एग्जाम के एक दिन बाद तक ही मान ले, लेकिन तोरा कम से कम टेस्ट इधर हाउस कब कहता है,
लगभग मैंने प्रैक्टिकल के पहले, ठीक है ना, तब तक क्लास, ऐसे क्लास प्रयास करेंगे 2-3 जनवरी तक खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, प्रयास करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो भी खासकर कमजोर का है, विकलांग है, लंगड़ा है, अंधरा है, बहरा है, ठीक है ना, चाहे कोई तेजे बने के प्लान में है, तो उस सब के लिए अब एक एक करके, जैसे कहाँ नंबर कट जाते हैं, कहाँ याद नहीं होते, कौन बीमारी हो गया है, हाँ, तो उस सब की इलाज फिर पर्सनल चलेगी, ठीक है ना, पर्सनल ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो अभी पहले बंद होगा था ना, कहाँ पर, अभी तेजे हो रहा है इलाज, ठीक है ना। यूट्यूब पर जो क्लासेस चलेगी वो घरे जाता है ओकरा लिए ना चलती है, ठीक है ना। जब आप यहाँ हाई हैं तो यूट्यूब की क्या जरूरत है, ठीक है। हाँ, बाकी यूट्यूब पर अब एक्स्ट्रा क्लास फालतू नहीं चलेगी, जो चलेगी महत्वपूर्ण ही चलेगी, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना, और ना तो फिर कुटबो भी, ठीक है ना। हाँ। कल है 2 गो लॉन्ग हर हाल में सब इंसान के क्लियर रहना चाहिए, एगो ई वाला, एगो ट्रांसफार्मर वाला, ठीक है ना। हाँ, ट्रांसफार्मर बताया था ना। अभी आया था ना टेस्ट में, बनेली हाल, कौन कौन बना दिया टेस्ट में। बाकी तो चोट्टा है तो, ठीक है ना। चलो, तो 2 गो कल कम से कम याद रखना, ठीक है ना। तुम निरक्षे याद रखेगा तो अच्छी अपने याद हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो आसान होता है। कैलकुलेशन तो कराना समझ में आती रहे, ठीक है ना। जेकर कॉपिया में ना हो फोटुआ खींच ले रहा, ठीक है ना। हो गया ना। चलो, याद आओ ना, सब पास हो जाएगा ना। हाँ। च- हाँ? मैथवा में के को भाग जाता है रे, सब भाग जा है, के को बचता है, कौन कौन रहता है, 50 गो, 50 गो ना। आ? 5 गो, 20 गो। तो चुप, तो कोई ऐसा चैप्टर जो बच गया है कि चर्चा ना हुआ है, तो उसको पहले सर को बोलना चर्चा, वो नोट्स वाला लगभग बन जाता है ना अब। देखो सर क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, छोड़ दो, तुम क्या करता है, पहले तुम बताओ। है? तो वो नोट्स जो मिला था मैथ वाला, काहे ला हम दिए, वो में 2 नंबर और 5 नंबर दोनों है। तो जो लगे तोरा 5 नंबर की समझ में नहीं आया है, तो वो कम से कम पूछो एक बार, पूछा था। है? और एक बार मैथ में अगर तुम उतने बना ले समझ समझ के, तो 99 नहीं 100 आएगा, ठीक है ना। लेकिन तू बनाएगा तब ना। है? और से ज्यादा तो लगता है कि कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। जरा मैं काट के दिए हैं, बहुते था वो, ठीक है ना। हम सोचे ज्यादा मोटा होगा तो पढ़वे नहीं करेगा, ठीक है ना। और सॉल्यूशन इसलिए करके दे दिए कि नहीं सॉल्यूशन करके देता तो संभव रिवीजन होता, फिर लिखता ही रह जाता, कहता लिखने दीजिए, ठीक है ना। और बाकी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट भी बच गया है तो पूछ लेना, बाकी बचेगा तो हम हैं फिर देख लेंगे, ठीक है ना। बाकी अब अगले क्लास।